welcomes you to the Andaman Islands. Experience the magic of the islands by land and sea, starting with Bella Bay, a luxury cruise offering breathtaking sunsets, live music, and unforgettable private events. Sail serene waters while indulging in fine dining and premium drinks beyond the waves in Port Clare. TSG Emerald View, one of the Andaman's most trusted names, offers cozy rooms, a vibrant ambience at the Bridge Bar, and the beloved Ruchi restaurant, praised by locals and travelers alike. On Havelock Island, TSG Blue sets the perfect island vibe with charming cottages, a beautiful pool, and a short walk to Radhanagar Beach. The Blue Cafe is the ultimate spot to unwind. On Neil Island, TSG Aura offers sunrise views from balcony rooms, direct beach access to Sitapur Beach, and farm-to-table dining at Moonlight Restaurant. Back in Port Blair, TSG Grand blends elegance and comfort with cozy rooms, Mehak multi-cuisine restaurant, and handcrafted cocktails at the Trench Bar. Port Blair's dining scene is redefined by Mavi Rooftop Lounge, the city's newest hotspot with live music, coastal charm, and fusion cuisine. Beyond hospitality, TSG Charitable Foundation empowers the Andamans, advancing health, education, and livelihoods. Discover hospitality like never before with TSG Group, where every stay, on land or at sea, becomes a cherished memory. नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं तरुण कार्तिक। आज 20 फरवरी 2026 है। समय रात के तकरीबन 9:30 बज रहा है इस वक्त, और हम लोग हैं नेपाली बस्ती में। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क जो है ये मेडिकल कॉलेज की तरफ जाता है। और हम आपको बता दें, यहाँ पर हमको यहाँ के स्थानीय लोगों ने बुलाया है और हमको ये बताया कि यहाँ पर एक नया सड़क का कंस्ट्रक्शन हुआ था, और यहाँ पर एक घर के कंस्ट्रक्शन के चलते ये जो नया सड़क बना था, इसको यहाँ पर जो है डैमेज पहुंचा है। ये सड़क डैमेज हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली कैमरे में कि यहाँ पर स्लाइड हुआ है। आपको अपने स्क्रीन पे फुटेज दिख रहा होगा। और इस स्लाइड के वजह से यहाँ पर एक पाइप भी है, जिस पाइप से बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज का जो टैंक है, जहाँ से मेडिकल कॉलेज में सप्लाई होता है पानी, उस टैंक में पानी जाता है। और वो पाइप भी ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर डैमेज हुआ है, और साथ ही साथ स्लाइड होने की वजह से ये जो नया सड़क बना है ये भी डैमेज हुआ है। आप सभी को पता है, आजकल अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो इंटरनल रोड्स है, चाहे वो शहरी एरिया में हो चाहे वो गांव के एरिया में हो, इंटरनल रोड्स का हालत जो है काफी खराब है। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे PRI मेंबर्स, म्युनिसिपल काउंसिल के मेंबर्स काफी कोशिश करने के बाद जो है रोड बना पाते हैं। फंड्स की जो है कमी रहती है, जिसकी वजह से रोड हर जगह नहीं बन पाता। और लेकिन ये नेपाली बस्ती का सड़क को जो है कंस्ट्रक्ट किया गया था कुछ ही दिनों पहले, और आज जो है यहाँ पर एक प्राइवेट घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जिसके लिए यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रहा था। जो मट्टी है वो रिमूव किया गया था, जिसके चलते यहाँ पर स्लाइड हो गया, रोड को भी डैमेज हुआ। आप देख सकते हैं ये मैं विकास जी को कहूंगा आपको आगे आके दिखाया, अगर इस एरिया में है, ये जो आप स्लाइड वाला एरिया देख रहे हैं, इसके नीचे भी जो मट्टी है वो धीरे धीरे सरक रहा है। और हो सकता है कि और गाड़ियां अगर इस सड़क से आगे पार होते रहे तो और थोड़ा एरिया यहाँ पे स्लाइड हो जाए। सड़क को अभी जो है डैमेज हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन अब देख सकते हैं स्लाइड जो है यहाँ पर हो रहा है मट्टी, और एक पाइपलाइन में नीचे टूट गया है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमको बुलाया और हमको बताया कि यहाँ पे सड़क को डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से वो काफी नाराज है, क्योंकि सड़क ऐसे ही बहुत मुश्किल होता है बनना। और अगर उनका सड़क इस तरह से डैमेज हो जाता है, उनको ये कंसर्न है कि आगे जाके सड़क का कंस्ट्रक्शन जो है फिर से कब शुरू होगा। तो यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या व्यू है इस पूरे मामले में। यहाँ के स्थानीय निवासी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सोनू जी भी है। सोनू जी एक सोशल वर्कर है। आपने कई और न्यूज स्टोरीज में भी सोनू जी को देखा होगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर इस तरह सड़क स्लाइड हुआ है, ये बताया जा रहा है कि नया सड़क है, तो सबसे पहले ये बताइए ये सड़क बना कब था? जी, सड़क तो नया सड़क ही है, क्योंकि काफ़ी समय से हम लोग यहाँ पर रोड के लिए आवाज़ उठा रहे थे पब्लिक के साथ।
ये सड़क अभी 2-4 महीना होगा ना कृष्णा भैया, 2-4 महीना सड़क, 3 महीना। तो 3 महीना हुआ है सड़क बन के, इस तरह से एक प्राइवेट घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से अर्थ कटिंग किया गया और इस तरह से स्लाइड हो गया। सड़क भी जो है, सड़क को अभी मिनिमल डैमेज पहुंचा है, लेकिन डैमेज तो हुआ है सड़क को भी। आपका क्या व्यू है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले के बारे में? और जो पाइपलाइन डैमेज है उसके बारे में बताइए। एपीडब्ल्यूडी के ऑफिशियल्स भी यहाँ पर आए थे, आपने हमको पहले बताया, उस चीज के बारे में बताइएगा कि ऑफिशियल्स ने क्या कहा आपको, कब तक ये सड़क का को दुरुस्त करने का जो एस्टिमेट है एपीडब्ल्यूडी का, क्या वो काम करेंगे या जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है वो काम करेगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं खुद बाजार में था, तो राजाराम जेई जो पीडब्ल्यूडी के जेई है, उन्होंने मुझे फोन करके कंफर्म किया कि ये रोड यहीं का है कि नहीं, क्योंकि उनको भी एक खाली एक फोटो ही किया था, तो फोटो से वो भी नहीं पकड़ पाए नेपाली बच्चे का रोड है कि नहीं। फिर मैं भी कहा कि मैं भी यहाँ आ रहा हूँ, वो भी आएंगे। तो उसके बाद मैं आते आते मुझसे पहले वो पहुंचे, वो यहाँ पर खड़े थे, मैं भी यहाँ आया तो फिर रोड देखा, तो फिर मुझे खुद पता चला कि यहाँ पर घर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उन्होंने इटैची से जो मिट्टी काटने का जो काम लगातार किया है, आपने देखा होगा, मिट्टी भी बहुत सारा मिट्टी काट के रखा है, शायद वो वही अपनी प्लेस में फिलिंग करेंगे, जो भी है ये उनका अपना पर्सनल निजी मामला है। लेकिन बस हम लोग देखिए, जैसा आपने बताया, रोड हाल ही में बना 2-4 महीना, काफ़ी समय लगा रोड बनाने के लिए, काफ़ी मतलब लड़ाई करके या फिर हम लोग आवाज़ उठा के या फिर बहुत मुश्किल से रोड बनाया गया है। तो अब रोड इस तरह डैमेज हो गया है, ठीक है। अब जो आपने तस्वीर में देखा है वो सिर्फ डैमेज नहीं है, ये अभी जितना दिन बढ़ते रहेगा ना, देखिए अभी मिट्टी जो काटा है, रोड नाजुक हो गया नीचे से, तो जब भी यहाँ पर 4 व्हीलर या हैवी गाड़ी अगर आता है आजकल में, जितना बढ़ जाएगा तो उतना रोड बैठते ही जाएगा। तो राजाराम जी तो आए थे, उनसे भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने फिर मेरे को बताया कि पाइप भले पीडब्ल्यूडी डाली थी, लेकिन जिम्मेदारियां जो ठीक करने का जो भी काम है, मेंटेनेंस जो है एसपीपीएमसी करता है। तो उन्होंने बताया कि जो आशीष मंडल जेई है उनको भी बता दिया गया, जो एसपीपीएमसी से है। और सबसे बड़ी बात, जैसा आपने बताया कि हमें भी पता चला कि यहाँ जो पाइप जो पड़ा हुआ है टूट के, ये मेडिकल कॉलेज के बच्चों का जो पानी की व्यवस्था का लाइन है। तो हम यही हमें बहुत दुख लगा है, हमें बहुत दुख लगा क्योंकि वहाँ का भी एक स्टाफ भी यहाँ बैठा था, उन्होंने ये बताया कि टैंक में पानी भी नहीं है, एक्चुअली अभी पानी सप्लाई होना था। तो अब कल बच्चे क्या करेंगे, उनको पानी की व्यवस्था कैसा होगी। तो इसीलिए मैंने आपको भी बुलाया था कि हमारे माध्यम से और आपके माध्यम से ये सोशल मीडिया में जाए और लोगों तक पहुँचे, जो भी ऑफिसर्स है, जितने भी प्रशासन है, हमें सुने और देखे। सबसे पहले हमें एक तो रोड की व्यवस्था होनी है, जो जेई देख के किए हैं वो तो अपने ऑफिसर से बात भी किए हैं। लगता है कि वो भी कल परसों से जब भी उनको समय जैसा मिले, जैसा वो काम बने करेंगे। और हमें सबसे बड़ी समस्या जो पानी की जो समस्या है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से अनुरोध करूंगा कि एसवीएम से रिक्वेस्ट है कि पानी का जो पाइपलाइन टूटा है वो साथ ही साथ कल सवेरे जैसे ही हुआ उसको ठीक कर दे, ताकि पानी की व्यवस्था जो बच्चा लोगों के लिए कोई मुसीबत ना आएगी। तो हमारे साथ एक मैडम भी है, मैडम जो है यहीं पर रहती है। मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे आपका क्या कहना है इस पूरे इंसिडेंट पर, और ये भी बताया जा रहा है कि कोई बच्चा भी थोड़े दिन पहले यहाँ पर शायद गिर के उसको चोट लगा था, उस बारे में बताइए। जी सर, यहाँ नेपाली बस्ती है, सादीपुर नेपाली बस्ती। मेरे घर का सामने काम चलता है। जिनका भी घर है वो एकदम रोड एकदम कटिंग हो चुका है, एकदम बच्चा लोग यहाँ शाम होते ही संग सब वॉकिंग करते हैं, लेडीज हो जेंट्स हो, मॉर्निंग और नाइट इवनिंग सब वॉकिंग करने का जगह हो गया। अभी गाड़ी आना जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर साइड से जाते हैं तो, और ऊपर से यहाँ देखा जाए अंधेरा भी है, लाइट भी नहीं है। उस दिन तो एक ऑटो वाला घुमाते समय थोड़ा स्लिप हो गया है, और एक बच्चा तो इसमें गड्ढा में गिर के उसको सिलाई भी लगा है, जीपी बैंड लेके जाके सिलाई भी हुआ है। बच्चा को थोड़ा प्रॉब्लम है, पब्लिक को भी प्रॉब्लम है, बच्चा लोग भी बहुत खेलते हैं इधर। तो आप लोग देखिए इसका खिलाफ क्या करेंगे, देख लीजिए बस। तो हम आपको और एक बात बता दें, आप देखिए यहाँ पर ये जो आप ड्रम्स देख रहे हैं, देखिए ये ड्रम्स यहाँ पर रोड के साइड में लगाया गया है कॉर्डन ऑफ करने के लिए एरिया को। ये एरिया आपको आपने पहले भी स्क्रीन में देखा है किस तरह से यहाँ पे रोड जो है स्लाइड होके नीचे जा रहा है, और ये ड्रम्स यहाँ पे रखा गया है, ये रस्सी के सहारे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। और ये रिफ्लेक्टर भी हम आपको बता दें, रिफ्लेक्टर भी एपीडब्ल्यूडी के ऑफिशियल आकर यहाँ पर लगा गए। जो कॉन्ट्रैक्टर, जो जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर है जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है एक प्राइवेट रेसिडेंस का, वो कॉन्ट्रैक्टर ने ये रिफ्लेक्टर लगाने का भी जो है यहाँ पर एफर्ट नहीं डाला। ये भी जो है एपीडब्ल्यूडी के ऑफिशियल आकर लाके गए। इस तरह से एक प्राइवेट रेसिडेंस के कंस्ट्रक्शन से पब्लिक एसेट जो कि रोड है, रोड डैमेज हुआ है और स्लाइड होते हुए जा रहा है। आधा रिटेनिंग वॉल बनाया गया है, पूरी तरीके से प्रिकॉशंस नहीं
गया और अर्थ कटिंग जो है धड़ल्ले से चल रहा था। क्या पूरा का पूरा ये बिल्डिंग लीगल है? क्या लीगल तरीके से बिल्डिंग बन रहा था? क्या इसका बिल्डिंग प्लान पास हुआ था या नहीं हुआ था? ये सारे जो है क्वेश्चंस उठते हैं। इस तरह से रोड डैमेज हो जाना, आप सभी को पता है, मैंने पहले भी बताया, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में रोड का इतना ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, फिर भी रोड जहाँ एक एरिया में सरकार दे देता है वहां पर एक प्राइवेट रेसिडेंस के कंस्ट्रक्शन से रोड जो है इस तरह से डैमेज हो जाना, ये काफी सीरियस कंसर्न है। मेडिकल कॉलेज के लिए भी यही सड़क जो है जाता है। सोनू जी, आपको कुछ और ऐड करना था? नहीं, बस मुझे ये बताना था कि हमारे मन में भी एक डाउट उठ रहा है, जैसा संकोच है कि ये जो काम जो चल रहा है ना, इसे देख के लगता है, जैसा आप कर रहे हैं, सुन रहे, देख रहे हैं कि ये सेटबैक या फिर बिल्डिंग प्लानिंग, उसमें भी हम लोग को संदेह लग रहा है जो हिसाब से काम हो रहा है, तो वो एसपीएमसी को देखना चाहिए। तो एसपीएमसी के ऑफिशियल्स को चेक करना चाहिए कि क्या बिल्डिंग प्लान इसका पास हुआ है, क्या बिल्डिंग प्लान के अकॉर्डिंग, अगर पास हुआ है बिल्डिंग प्लान, क्या बिल्डिंग प्लान के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटीज चल रहा है। क्योंकि इस तरह के एरिया में जहाँ पर इस तरह से कंस्ट्रक्शन चलता है, अगर बिल्डिंग प्लान के अकॉर्डिंग काम चल रहा होता तो इस तरह का इंसिडेंट जो है होना का रिस्क जो है बहुत मिनिमल है। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पे अर्थ कटिंग, बहुत गहरा जो है अर्थ कटिंग यहाँ पर किया गया है, जिसकी वजह से मेडिकल कॉलेज की तरफ जाने वाला जो पाइपलाइन है जिससे मेडिकल कॉलेज को पानी सप्लाई किया जाता है, ये बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों के द्वारा, वो पाइपलाइन भी डैमेज हुआ। साथ ही साथ ये पब्लिक एसेट जो रोड है, ये रोड भी जो है डैमेज हो रहा है। यहाँ से जैसे जैसे गाड़ी चलते जाता है, यानी 4 व्हीलर जैसे ही जाता है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा मट्टी जो है स्लाइड होते जा रहा है, जिसकी वजह से आगे जाके और भी इशू आ सकता है। अगर बारिश हुआ तो यहाँ पे और भी ज्यादा स्लाइड जो है वो भी हो सकता है। तो एसपीएमसी को और एपीडब्ल्यूडी को, साथ ही साथ बाकी रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस मामले में ध्यान देना चाहिए और जो भी नेसेसरी एक्शन है वो लेना चाहिए।